तस्वीरें हैं वीरलाल के अंतिम सफर की, जब उमड़ी भयंकर भीड़ शहीद रिंकल बालियान को आखिरी सलामी देने के लिए। दूर दूर के गांव से पहुंचे थे लोग शहीद रिंकल को नमन करने, जान पहचान वाले आखिरी बार निहारने। बड़े अधिकारियों से लेकर राजनेताओं की भीड़ थी, और जब बारी आई हापुड़ के लाल रिंकल बालियान को मुखाग्नि देने की, तो मानो हर कोई बिलख पड़ा शहीद के मासूम बच्चे को देखकर कि कैसे अपने चाचा की गोद में वो अबोध बच्चा अपने पापा को मुखाग्नि देने आया, जिसे ना तो दुनियादारी पता थी, ना रिश्ते नाते का ज्ञान। बस पता थी तो पापा की वो छुअन, माँ का दुलार। उस मासूम के हाथों से मुखाग्नि क्रिया शुरू हुई तो रो पड़ा वो मासूम, तो मानो बड़े बड़े हिल गए। सख्त माने जाने वाले अधिकारी भी रो पड़े। डीएम अभिषेक पांडे फफक पड़े। जैसे तैसे आंसुओं को कंट्रोल करते हैं। न केवल डीएम बल्कि सेना के तमाम जवानों अधिकारियों का मानो वही हाल था। सबकी आंखें डबडबा आईं। पत्नी की चीख निकल पड़ी। बूढ़ा पिता टूट गया, माँ बेसुध हो गई। इन तस्वीरों को देखकर सबकी आंखें नम है, गला रुंध गया है। लेकिन उसी रुंधे गले से लोग लगाते रहे भारत माता की जय, वीर सपूत रिंकल बालियान की जय के नारे। और उसी उद्घोष के बीच हुआ शहीद रिंकल का अंतिम संस्कार। दरअसल जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ था। भारतीय सेना का एक बुलेट प्रूफ ट्रक भदरवाह तंबा अंतर्राज्यीय मार्ग पर गहरी खाई में गिर गया था, जिसमें 10 जवान शहीद हो गए थे। उसमें हापुड़ के रिंकल बालियान भी थे। बताया जा रहा है कि इस हादसे में रिंकल गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां वो वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसे ही कल बेटे के शहीद होने की खबर हाफिजपुर थाना क्षेत्र के उनके गांव भटेल पहुंची, तो मानो कोहराम मच गया, चीख पुकार मच गई। रात भर में लोगों की भयंकर भीड़ इकट्ठा हो गई। वीर रिंकल के इंतजार में पूरी रात कटती रही। और आज सुबह जैसे ही रिंकल बालियान का पार्थिव देह गांव पहुंचा, तो मानो सबका कलेजा फट गया। फोन आया था, हमारी माता जी के पास आया था फोन, करीबन 4:30 बजे करीब आया था। सीओ साहब का फ़ोन था वो, 4RR के। तो उन्होंने बताया था कि ऐसे ही कि ये ऑपरेशन में बंदे थे पहले गए हुए, तो उनको लेने के लिए गए थे। तो वहाँ से आते टाइम रास्ते में एक नाला पड़ता है, तो नाले में सर्दियों के टाइम बर्फ़ जम गई थी वहाँ पर। तो जो कैस्पर थी वो डिसबैलेंस होके खाई में गिर गई थी, जिसमें कि 21 लोग थे बता रहे थे, जिसमें 10 बंदे शहीद हो गए थे और 10 ICU में थे। तो यही कहानी बताई थी उन्होंने। उसमें शहीद हुए उसमें आपका एक भाई थे, क्या नाम था, और कितने आपसे बड़े थे, छोटे थे, और कितने बच्चे उनके परिवार में? वो मेरे से बड़ा, मेरा बड़ा भाई है। वो मेरे से 1 साल पहले लगा था वो। और परिवार में हम, मेरी मम्मी है और उनके 2 बच्चे हैं। एक तो लड़की है, वो 3 साल की है, और एक लड़का है छोटा, वो 1 साल का है अभी। और फैमिली में एक मेरी फैमिली है। रिंकल की सेना में भर्ती कब हुई थी और किस बटालियन में है? उसकी 2016 में भर्ती हुई थी। और वैसे उसकी पेरेंट यूनिट 72 आर्मर्ड है, जो हिसार में है अभी। वैसे वो RR में था, 4RR में था उस टाइम पे, अभी जो हादसा हुआ उसमें। तो शहीद का अभी शव आना है यहाँ पे, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन है, कौन नेता यहाँ पे अभी कोई आया है? अभी नेता तो कोई नहीं आया है, और बाकी एक तहसीलदार आए हैं और DM साहब आए हैं। भाजपा का कोई पदाधिकारी भी करने पहुँचा? कोई नहीं, अभी कोई नहीं आया, ना कोई नेता ना कोई विधायक, कोई अभी नहीं आया कोई। बताया जा रहा है कि रिंकल बालियान साल 2016 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। उनकी तैनाती डोडा में थी। 5 साल पहले 2019 में रिंकल की शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, एक 3 साल की बेटी और 1 साल का बेटा। रिंकल के पिता भी सेना से रिटायर हुए हैं। वहीं रिंकल का छोटा भाई ऋषभ बालियान भी भारतीय सेना में ही है। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, UP तक।